Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन. टॉपिक हमारा उसमें था कोण. कोण का आज थर्ड लेक्चर है. स्टार्ट करते हैं कोण. ओके क्लास, कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, मैं उनको पिक कर लेता हूँ. न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो उसकी पिक या स्क्रीनशॉट वगैरह की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और बाकी मैं समझा देता हूँ. इसमें न्यूमेरिकल फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द हाइट्स. आज हम लोग जो कोण है, कोण के अंदर एक टॉपिक है ऑन कंपैरिजन ऑफ कोन्स. तो कोन्स का जो कंपैरिजन है वो हम सीखने जा रहे हैं. आओ देख लेते हैं. द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स. दो राइट कोण हैं जिनकी हाइट्स का रेशियो h1 over h2 is equal to 3/2 गिवन है. फिर एंड दैट ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द बेस इज, और उनकी जो रेडियस है उनका बेस जो रेडियस है उनका जो रेशियो है वो है 2:3. ठीक है. और ये 1 फर्स्ट के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम 1 over वॉल्यूम 2 1/3 पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h2 1/3 पाई कैंसल आउट एंड हेयर r1 over r2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h1 over h2. नाउ योर फाइनल आंसर r1 over r2 2/3 whole square and multiplied by 3/2. अब आप देखेंगे इस वाले 3 से एक 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. दैट मीन्स एक रेशियो से ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो आपके पास बचेगा 2/3. दिस इज योर फाइनल आंसर 2:3. ओके, कॉपी कर ले इसको. नाउ सेकंड न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से बेटे रीड करना, ठीक है. मैं क्या समझा रहा हूँ, जो क्या स्टेप लिख रहा हूँ, उन स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना. द हाइट एंड रेडियस, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट कोन इज डबल्ड. समझो बात को. द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट कोन इज डबल किसके, द करस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस ऑफ अनदर स्मॉल राइट कोन. मतलब एक स्मॉल कोन है जिसकी हाइट और h1 h2, अभी मैं लिखूंगा आपको पता चलेगा, एंड रेडियस r1 और ये r2, ये डबल है किससे, स्मॉल वाले से. अगर इसकी हाइट h रही होगी तो इसकी हाइट 2h रही होगी. इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस 2r होगी. ये बात को समझो, ठीक है. फिर लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बेटे समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो. इफ देयर वॉल्यूम्स v एंड v डैश, इसके वाले का वॉल्यूम है v और इसका है v डैश. फिर क्या लिखा है, एंड लेटरल सरफेस एरिया बी s एंड s डैश, स्मॉल है स्मॉल s रिस्पेक्टिवली. देन फाइंड, सबसे पहला उसका टारगेट है कि वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम डैश फाइंड कर दो. तो अब इस वाले पार्ट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. हमारे पास अभी भी हमने फॉर्मूला देखा 1/3 पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h2 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया. दिस इज r1 over r2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h1 over h2. r1 over r2 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे. r1 की वैल्यू कितनी है, 2r डिवाइडेड बाई r2 r है होल स्क्वायर. h1 की वैल्यू 2h, दिस इज h, कैंसल आउट, एंड दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 8. तो 8:1 हो जाएगा. सिंगल क्वांटिटी 8 है, तो रेशियो उसके साथ 1 हो जाएगा. तो ये वॉल्यूम का रेशियो निकल गया है. ठीक है, जल्दी से स्टेप लिख लो. ओके, अब हम लोग करेंगे एरिया की बात. तो ये S जो था वो लेटरल सरफेस एरिया था. लेटरल सरफेस एरिया
तो लेटरल सरफेस एरिया का अगर हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला होता है पाई r1 L1 ओवर पाई r2 L2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1 ओवर r2 इसकी वैल्यूज है हमारे पास। L का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट है बेटे, तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। सेकंड सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। मैं यहीं से आगे बढ़ जाता हूँ। दिस इज r1 ओवर r2। r1 की वैल्यू मेरे पास है 2r बच्चों, और ये लिखिए r मल्टीप्लाई h1 की वैल्यू 2h लिखिए, दैट मीन्स 4h स्क्वायर, प्लस r1 की वैल्यू 2r लिखिए, दैट मीन्स 4r स्क्वायर, डिवाइडेड h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि r से r कैंसिल आउट हो गया, ये आपको तो 2 मिल गया, मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का 4 अगर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर कॉमन आएगा तो आपको 2 मिलेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। और अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की, तो कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा 4, तो 4:1 आपका ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है क्लास, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। ओके, अब हम लोग लेते हैं आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल। क्या कहता है थर्ड न्यूमेरिकल, द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स ऑफ इक्वल बेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है एक ही लाइन में। द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट्स, द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट्स of two right cones of equal height is 5/4। और क्या गिवन है, r1 is equal to r2 भी इसी लाइन पे गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया सेकेंड, पाई r1 L1 पाई r2 L2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1 ओवर r2 दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट कर दो। L1 और ओवर L2 की डायरेक्ट रेशियो गिवन है 5/4। तो ये तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था, 5/4 आपका आंसर आ गया। मैं लैंग्वेज का ही हेर फेर है, ये चीज आप समझ गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का फोर्थ न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। The curved surface area of a right cone is double that of another right cone। क्या लिखा हुआ है, The curved surface area of right cone is double। तो एक का मैंने पहले वाले का S बोल दिया, तो दूसरे वाले के लिए The curved surface area of right cone is double। फर्स्ट ये ले लेते हैं, इसको डबल रखते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं और इसकी वैल्यू S रखते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। The curved surface area of a right cone is double that of another cone, another cone, sir, if the ratio of their slant heights, ratio of slant heights 1/2। find ratio of radii। रेडियाई का रेडियस हम रेशियो फाइंड करना है, ये रेशियो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, फॉर्मूला होता है पाई r1 L1 ओवर पाई r2 L2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1 ओवर r2 टारगेट है, दिस इज योर टारगेट। L1 ओवर L2 की वैल्यू 1/2 गिवन है, एंड S1 की वैल्यू आपके पास 2s है और इसकी वैल्यू s गिवन है, एंड दिस इज r1 ओवर r2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। S cancel out, 2 2s are 4, 4 divided by 1, r1 over r2। This is your final answer, 4:1। Okay, कॉपी हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, और इसीलिए हम लोग 4 न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बहुत इजी पार्ट है, चाहते तो मैं आज 2 कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर सकता था, इसके एप्लीकेशन को भी, बट हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, और ये 2 4 5 फिफ्थ न्यूमेरिकल होगा आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है,
a solid metallic right cone of height 10 centimeter, a solid metallic right cone of height 10 centimeter and radius 4 centimeter is melted and smaller cones of height 2 centimeter and radius 4 by 3 centimeter are made. क्या हो रहा है, आपके पास एक बड़ा कोन है, ठीक है, इसकी हाइट गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया और यहाँ से फिर उसने क्या किया, छोटे छोटे कॉन्स बना दिए, ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्स बना दिए। तो इसके लिए मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ 4 है, कैपिटल H लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेल्टेड स्मॉलर कॉन हाइट, इसके लिए स्मॉल h है जो वो है बच्चों 2 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस इसके लिए स्मॉल वाले के लिए वो 4/3 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी स्मॉलर सॉलिड कॉन्स कैन बी मेड। तो ये तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा हुआ। कैसे समझेंगे इस न्यूमेरिकल को, जो वॉल्यूम है, एक्चुअल की कहानी वॉल्यूम पर आ गई, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है अगर मैं इसको मेल्ट करके छोटे छोटे कॉन्स बनाऊंगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसमें कितने कोन मिलेंगे वो वॉल्यूम, और इसका एक ही का कोन का वॉल्यूम तो एक ही होंगे। तो मैं क्या लिख लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ आ लिख दिया तो मतलब आप समझ गए सिंगल कोन की बात हो रही है, बिग कोन की बात हो रही है, एंड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉन्स जो हमको मिलने वाले हैं। फिर मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन, ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन आपने लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन लिख दो, लार्ज कॉन लिख दो, तो 1/3 पाई आर, कैपिटल आर यूज कर ले रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, एन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 1/3 पाई 1/3 कैंसिल आउट। कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, दैट मीन 16 हो जाएगा। हाइट आपके पास 10 है, एन आपका टारगेट है, रेडियस की वैल्यू है बेटे 16/9 एंड हाइट की वैल्यू है 4, ये लिखा हुआ है। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 5 और ये मिलेगा आपको 2, इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा ये फ्रैक्शन में पॉइंट आ रहा है, लेट मी चेक, कोई छोटी सी मिस्टेक लग रही है क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और आर की वैल्यू आपके पास 4 की बनी थी। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या मैंने वैल्यूज ठीक लिखी हैं। हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर सही है, एंड मेल्टेड हाइट 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर, ओके परफेक्ट। 4/3 दैट मीन्स 16/9 करेक्ट, ओके मिल गई। देखो मिस्टेक, हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर थी तो मैंने 4 लिख दिया, ये शायद इसका रेडियस का फिट कर लिया होगा, ये 2 है। क्योंकि देखो कैसे पता चल गया मिस्टेक की हमने, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी वो थोड़ा सा आप समझ सकते हो फ्रैक्शन नहीं आएगी। अब बेटे आपने इसको कट किया तो ये तो कट ही हो गया था, तो 9/45 45 डायरेक्ट आ गया आपके पास आंसर, ये आपके पास फाइनल आंसर। इससे जो 4 था ना, जो मैंने 4 लिख दिया था वो बाई मिस्टेक लिखा था बच्चों, सॉरी उसके लिए बेटे यहाँ पर 2 लिखना था। ये रेडियस आपके हाइट आपके 2 गिवन है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। एन की वैल्यू 45 आई है, मतलब ऐसे आपके 45 कॉन्स क्रिएट हो सकते हैं बड़े वाले कॉन से अगर इसको मेल्ट कर देंगे। तो ये मेल्टेड के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हम लोग ये स्पेयर में लेंगे और सिलेंडर में लेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि अगर कोन को मेल्ट करके स्पेयर बनाना हो, कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना हो, तो वो भी न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, वो हम करेंगे आने वाले टाइम पे। अब आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, प्लीज आप उसको बहुत ध्यान से समझना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगुलर लिखा, ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आप समझ गए राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 4 3 5 का तो रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। इज रोटेटेड अबाउट द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो हाइपोटेनस है उसके अगेंस्ट उस प्लेट को रिवॉल्व कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ फॉर्म अ डबल कोन। अब ये कह रहा है कि 2 कोन बन जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स ऑफ द कोन। जो कोन बन के आए उनके वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ।
ये जो एंगल मैंने बनाया ये 90 का बनाया, इसको मैंने 3 लिया है और इसको मैंने 4 लिया है और इनको मैं मीट कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। एक 4 है, एक 3 है। अब फिर से जब मैं इनको रोटेट करूंगा, रोटेट किसके अलोंग करना है, इसके अलोंग आपने रोटेट करना है। अब इस प्लेट को जब मैं रोटेट करूंगा तो आप समझो, थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा बच्चों आपको, तो आपके सामने ये चीज रिप्रेजेंट हो के आ जाएगी। थोड़ा सा बड़ा हो गया या फिर चलो थोड़ा मैनेज कर लोगे बच्चों, मैनेज कर लेना। मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ और अच्छा रहेगा। इसको लिख देता हूँ A, इसको लिख देता हूँ B, इसको लिख देता हूँ C। अच्छा, C A के अगेंस्ट मैंने रिवॉल्व किया है तो ये B वाला पॉइंट आपका घूमेगा, ठीक है। तो जो बोर्ड पर दिखा देता हूँ उसको मैं B डैश कह देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये चीज जब रिवॉल्व हो जाएगी तो बॉटम जो इस वाला पॉइंट है यहाँ पर तो एक सर्कल जैसा इन्वॉल्व हो जाएगा और ऊपर एक कोन, ये जो सरफेस है, ये जो कॉर्नर है, इसको मैं वर्टेक्स बोलूंगा। तो वर्टेक्स और ये, अब जरा डायग्राम को बहुत ध्यान से फोकस करना, मेरे डायग्राम को बहुत ध्यान से बच्चों फोकस करना। मैंने क्या कोशिश की हुई है, अब मैं ऊपर वाले कोन को अगर पिक करना चाहूं तो कोन क्या है मेरे पास, B डैश C एक ऊपर का कोन है जिसकी स्लैंट हाइट है 3, रेडियस मुझे नहीं पता, हाइट मुझे नहीं पता, समझना। नीचे वाला भी एक कोन बन गया है जिसकी स्लैंट हाइट है 4, रेडियस मुझे नहीं पता, हाइट मुझे नहीं पता। अच्छी बात यह है कि स्लैंट हाइट पता है, ये स्लैंट हाइट 4 है, ये 3 है स्लैंट हाइट, तो जो रेडियस ऊपर वाले का होगा वही रेडियस नीचे वाले का होगा। तो ये अच्छी बात मुझे नजर आ रही है, इसकी रेडियस एक ही होगा। और इस वाले पॉइंट को मैं चाहूं तो O का नाम दे सकता हूं, क्योंकि सेंटर है तो O ज्यादा कहना अच्छा लगेगा मुझे। तो O B डैश या O B ये सब आपके रेडियस का काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेडियस कैसे निकलेगा और बहुत सारी चीजें कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले मैं एरिया के कॉन्सेप्ट से कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ले लेता हूं ABC, जो आपके पास गिवन था। ABC ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हाफ बेस और हाइट, तो एक परपेंडिकुलर साइड से दोनों, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये एरिया आएगा। अब ये एरिया एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। किस तरीके से, अगर आप कहो कि आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 है और ये आपके पास C और A है, तो ये बेस हो गई और यहां से आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दें अगर, तो क्या कहते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस और ये हाइट है, आप समझ गए। और इस सिचुएशन में जो हाइट है वो OB नजर आ रही है और ये आपकी कोन की रेडियस बन जाएगी। ये डायग्राम भी साइड में बना लेना। तो हाफ और बेस की पोजीशन पे मैं AC लेता हूं और 3 ये 4 ये 5 आपको गिवन था ऑलरेडी। आपको AC की जो वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको पहले से ही गिवन है बच्चों। तो हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट है मेरे पास BO, मैंने एक बार BO लिख दिया, बाद में रेडियस लिख दूंगा, 1/3 उड़ा दो, तब 12 डिवाइडेड बाई 5, और जो OB है एक्चुअल में आपके पास रेडियस बन जाएगी। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, रेडियस ऑफ अ कोन, आ नहीं क्योंकि डबल है हमारे पास, ठीक है। रेडियस ऑफ अ कोन आ गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी न्यूमेरिकल है बेटे, अच्छे बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये आपके पास रेडियस निकल के आ गई। अब एक बार अगर रेडियस आ जाए बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, अब आपके पास रेडियस आ जाए तो छोटे से ट्राइंगल को मैं पिक कर रहा हूं, यहां से पिक करता हूं और इसकी स्लैंट हाइट है 3, आप समझना बात को। तो मैंने क्या क्या पार्ट, ये पार्ट आपके सामने पिक किया है, ये C है और ये B है और ये O है, O बनाना बच्चे। ये रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/5, दिस इज रेडियस, एंड BC की वैल्यू कितनी है 3। और टारगेट क्या हुआ कि कोन की हाइट निकालनी। तो पहला वाला कोन अगर मैंने पिक किया है तो इस हाइट को मैं H1 कह देता हूं, दूसरे वाले के लिए मैं H2 कह दूंगा। अलग अलग क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, स्लाइड हाइट अलग है। तो अब इसके लिए हाइट निकालनी है, इसके लिए तो हाइट निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं। यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12/5 का स्क्वायर। मैं देख लेता हूँ लास्ट वाला पार्ट विजिबल है कि नहीं। बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही बैठे हम लोग। दिस इज 3 माइनस 12 144 एंड 25, 25 नंबर 225 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25 एंड 9 4 1 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 81 हो गया। सही है, तो अच्छा मिल गया।
तो ये आपके सामने आ जाएगा 9/5 सेंटीमीटर और ये मिलेगा H1। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे हाफ को उठाता हूँ और दूसरे हाफ में क्या लिखा हुआ है, एक डायग्राम है छोटा सा, मैं उसी डायग्राम के नोटेशन से आगे बढ़ते हैं। ये हाइट हमने फाइंड करनी, इसको मैंने कह दिया कि H2 है, ये फाइंड करनी है। स्लैंट हाइट 3 है, इसका नाम है C, इसका नाम है O और ये कह दिया B डैश। और ये रेडियस कहाँ से लाओगे, ये तो रेडियस आपके पास पहले ही है 12/5 जो अभी आपने निकाली है। तो अभी हाइट H2 चाहिए अगर, तो H2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ही आ जाएगा 9, इस बार थोड़ा शॉर्टकट हो गया, एंड 144 डिवाइडेड बाई 25। थोड़ा और शॉर्टकट मार दें, 25 में 9 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 में 225 होता है, माइनस 144 डिवाइडेड बाई 25। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितना स्पेस है। चलो हो जाएगा अभी H2 और ये तो बिल्कुल ओके। हमने एक गलती कर दी है, सॉरी बच्चों। स्लैंट हाइट मैंने 4 पिक करनी थी, तो इनके नेम भी चेंज कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट को मैं A ले लेता हूँ, ट्राइंगल ही चेंज कर देता हूँ, ट्राइंगल मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो बस। अब मैंने स्लैंट हाइट है 4 मेरे पास और रेडियस तो हमारे पास उतनी है स्लैंट हाइट के लिए। अगर मैंने A लिखा है ये और ये B डैश लिखा है, इस पॉइंट को मैं O लिखूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। और ये जो वैल्यू है वो 12/5 है, तो इसे 4 है तो 4 को मैं 16 लिख देता हूँ। 16 है तो 25 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। यस 400 आ जाएगा। अब 400 में से 144 को निकालना है, तो 10 4 6 हो गया, 9 4 5 हो गया और ये 256 16 का होता है आई थिंक सो। तो 16/5 आपके पास हाइट आ जाएगी सेकंड वाले की। तो आपके पास अब फुली डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब ये सब चीजें हटाओ यहाँ से। तो पहले एक कोण लिखा है, उस कोण का फर्स्ट कोण फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करते तो रेडियस चाहिए उसको, तो पहले कोण का जो रेडियस है वो R लिख देता क्योंकि दोनों का सेम है। और कितना है 12/5 सेंटीमीटर। एंड हाइट H1 लिख देता क्योंकि अलग अलग है, तो उसके लिए हाइट है 9/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरे कोण के लिए रेडियस, जो सेकंड कोण है बेटे हमारे पास, सेकंड कोण है उसके रेडियस 12/5 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमारे पास H2 है और उसकी वैल्यू है 16/5 सेंटीमीटर। अभी न्यूमेरिकल में देखो बिल्कुल भी दम नहीं बचा है, ये सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है। आप सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने रब कर दिया। हाँ, तो सिचुएशन क्या बनी, तो वॉल्यूम का रेशियो चाहिए था, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 पाई R² इंटू H1, 1/3 पाई R² इंटू H2। ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, एक जैसे ही है। H1 की वैल्यू है 9/5 और इसकी वैल्यू 16/5, उड़ा दो इनको, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 9/16 फाइनल आंसर। रेशियो आएगा 9/16। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यहाँ कर देता, बट कोई नहीं। तो ये आपका कोण का, ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक छोटा सा पार्ट और है कोण का, मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लूंगा मैं कोण के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।